नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। भारत में 2020 से सभी लोगों ने टीवी में एडवर्टाइज़मेंट देखा है, म्यूचुअल फंड्स सही है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप अपना म्यूचुअल फंड से पैसा विथड्रॉ करें। म्यूचुअल फंड्स ऐसा एक प्रोडक्ट है, जहां आप लोग सब मिलाकर पैसा एक फंड मैनेजर को देते हो और फंड मैनेजर उसे निवेश करता है। लेकिन जो काले बादल हैं वो भारत के ऊपर छाए हुए हैं। मार्केट 18,600 से लेके 17,000 तक पहुंच गई है और जरूर नीचे जाएगी। क्यों जाएगी, इसका विश्लेषण मैं आज दूंगा। मैं आज एक मिनट में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें महंगाई के बारे में थी, मुद्रास्फीति के बारे में थी। ये मिलेनियल लोगों के बारे में है। आप लोग सारे लोग जो यूट्यूब में देखते हैं वो मिलेनियल ही होंगे, तो ये आपके बारी है। तो उन्होंने ये बोला कि 73% के लोग जो हैं आपके उम्र में, वो बोल रहे हैं महंगाई के कारण वो बहुत कठिन समय की तरफ गुजार रहे हैं। अर्थव्यवस्था में महीने की तनख्वाह जो मिल रही है वो ये काफ़ी नहीं है कि ये महंगाई को हैंडल करने के लिए। पहले ये बोल रहे हैं, दो चीज़ बोल रहे हैं। एक तो पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया, डीजल का दाम तो बढ़ गया, कोई राहत नहीं मिल रहा है, लगभग 100 रुपया 1 लीटर में है। दूसरा चीज़ ये बोल रहे हैं कि कुकिंग गैस का लगभग 900 रुपया के ऊपर सिलेंडर है, कुछ जगहों में 1,000 रुपया के ऊपर है। तो ये तो बहुत महंगाई है और ये दोनों मिलकर तनख्वाह की आधी खा लेती है। ये भी है कि एक एवरेज भारतीय नागरिक 300 से 400 रुपया एक दिन कमाता है। उसमें 100 रुपया सिर्फ पेट्रोल में चले जाएगा अगर एक दिन का 1 लीटर हो रहा है। उसके बाद महीने का एक सिलेंडर आ रहा है तो 30 रुपया सिलेंडर का हो जाएगा। 130 रुपया दिन का फ्यूल में ही खर्च हो जाता है। मैं 400 रुपया कमा रहा हूँ, 130 रुपया फ्यूनल को दे दिया तो मेरे पास 270 रुपया है। इसके बावजूद अभी क्या हो रहा है कि मेडिकल केयर बहुत एक्सपेंसिव हो रही है। जब कोविड की सिचुएशन आ गई है, अभी तीसरे वेव चल रही है, कोविड की एक्सपेंसेस, मेडिकल केयर की एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और चौथी ये हो रही है कि जो एफएमसीजी की गुड्स हैं उनकी दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि उनकी आमदनी इतनी बड़ी नहीं है, और लेकिन खर्चा तो हाउसहोल्ड बजट जो बोल रहे हैं वो 20 से लेकर 30% हो गई है। तो आपको समझने के लिए ये बोल रहा हूँ, अगर आप 100 रुपया खर्च कर रहे थे 2 साल पहले, आज आप 130 रुपया तक खर्च कर रहे हो। वही लाइफस्टाइल में लिव कर, रोजी रोटी कमा कर वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको 130 रुपया की जरूरत है। लेकिन ये तनख्वाह तो 30 रुपया ऊपर नहीं गया है। बहुत से क्षेत्र में ये तनख्वाह 100 से रुपया देकर 50 रुपया में आ गया है। और ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे टूरिज्म, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, और अन्य क्षेत्र हैं जैसे टूरिज्म, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, जहां लोगों की नौकरी ही चली गई है। तो लोगों के पास दो कष्ट हैं। एक तो आमदनी में बहुत बड़ा कटौती हो गया है, दूसरी तरह इन्फ्लेशन के कारण जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके कारण उत्तर भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर एम्प्टी है, जो जिसने गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम में उनको दिया है, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। उसे स्क्रैप यार्ड में बेचकर जो भी कमा सकते हैं कमा रहे हैं। जब हम पिंक पेपर खोलते हैं, पेज में यही इश्तहार है कि सोना जो गिरवी रखा है वो सोना बेच जा रहे हैं कंपनी। जो जो लोगों ने छोटे छोटे रकमों डालकर सोना खरीदी थी, वो सोने को कोविड के समय में जब कश आपात स्थिति थी वो सोने को गिरवी रखकर ही गुजारा किया। लेकिन अभी पेमेंट करने का टाइम आ गया, लेकिन वो तो सोना तो गया। एक अखबार में 3-4 पेजेस ऐसे ही आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट को। लोग क्या करें इस समय में। और रघुराम राजन साहब ने ये बोला है कि भारत में कोई एक के शेप रिकवरी हो रही है। जो मैंने इस कष्ट के बारे में बोल रहा था, ये सब तो मिडिल क्लास की कष्ट है, या जो गरीब हैं उनकी कष्ट है। जिनके पास पैसे हैं, जो आईटी में काम कर रहे हैं, वो तो और अमीर हो रहे हैं। वो स्टॉक मार्केट में निवेश कर चुके हैं, उनके पास
स्टॉक ईसॉप है, स्टॉक ऑप्शंस है, जो सोना है, वर्क फ्रॉम होम वो घर से ही काम कर रहे हैं, सैलरी हो रही है 10%, 20%। क्योंकि अमेरिका और यूरोप में इतना स्टिमुलस दे दिया, आईटी का डिमांड बहुत हो गया, तो उनके पास नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी जा रहे हैं 50% की हाइक के बारे में। जो एक मिल रहा 50% की हाइक तक मिल रही है। जो 25,000 में काम कर रहा है उसको रातों रात 40,000 की नौकरी मिल रही है। जो धंधे कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो किराए पे प्रॉपर्टी छोड़े हैं, उनके लिए सब तो अच्छा टाइम ही है, अच्छे दिन आ गए हैं। सबको पैसा मिल रहा है। शेयर्स में इन्वेस्ट किया, शेयर्स में मार्च 2020 से आज तक 200% रिटर्न मिल गया। सोना 3,000 में था, आज लगभग 5,000 में पहुंच गया। जो बॉन्ड में डाला था उनको रेगुलरली सूद मिल रहा है और उनके पास इतना पैसा आ गया है क्योंकि घर के बाहर नहीं जा रहे हैं, वो उसको खर्च नहीं पा रहे हैं, तो वह क्या कर रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट में जुआ खेल रहे हैं। एक रिसेंटली एक स्टोरी मैंने देखा था, भारत पे ई का फाउंडर पीई का फाउंडर ग्रोवर साहब ने अपने पत्नी के साथ एक कोटक महिंद्रा की बैंक मैनेजर से बदतमीजी की। उन्होंने बोला, आपने मुझे नायका की स्टॉक की अलॉटमेंट की कंपल्सरी देने की वादा की थी, ये वादा आपने ब्रेक कर दिया तो मैं आपको टेररिज्म पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दूंगा। ये रिकॉर्डिंग तो पब्लिक में है। वो बोल रहे हैं हमको 500 करोड़ की लोन चाहिए, हम 100 करोड़ देंगे, बैंक 400 करोड़ देगी, 500 करोड़ हम नायका की शेयर में अप्लाई करेंगे, जो भी शेयर आएगी उसी दिन उसको बेच देंगे, मुनाफा कमाएंगे। इसको हम आईपीओ गैम्बल बोलते हैं। वो कर रहे हैं, सभी अमीर लोग कर रहे हैं। बैंक को लो रेट में पैसा आरबीआई इसीलिए दिया है क्योंकि लोगों की छोटे-छोटे बिज़नेस में आप कर्ज दें और उनको इस आपातकालीन स्थिति से बचाएँ। लेकिन बैंक जिसको कर्ज चाहिए उनको दे नहीं रहे हैं। जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसा है उनको दे रहे हैं, जिनके पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एसेट प्राइसेस का बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हो रहा है और जिसको एक्चुअली पैसा चाहिए, जो 80% भारतीय हैं, 100 लोग में 80% ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर इनकम में डिपेंडेंट हैं, उनके साथ में पैसा नहीं है। गवर्नमेंट मनरेगा की पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं दे रही है टाइम में, उनको कर्ज नहीं मिल रहा है, मनरेगा का पैसा में नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में जब छात्र छात्र लोग बाहर आके नौकरी मांग रहे थे, पुलिस उनको मार-पीट करके मार-मार के पीट रही है। ये बहुत दिन के लिए नहीं चलेगा कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। अमेरिका में इंटरेस्ट यही प्रॉब्लम से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ऐलान तो कल जेरोम पाउल ने करा दिया। जैसे मैंने बोला, मार्केट जो 18,600 पॉइंट में था, एक 1,500 पॉइंट गिर के नीचे आ गया है। आने वाले महीने में और करेक्शन होगी, भारत से डॉलर वापस जाएगी और मार्केट की करेक्शन डीप होगी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश किए हैं, तो आप सावधान रहिए, अपना पैसा बाहर निकालिए और सेफ्टी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।